श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु मिलव सर्वदा मंगलमय मंगल करनो विनवो धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीन जा जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न परमाराध्य ब्रह्मलीन सद्गुरु महाराज के इगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मंच पर पधारे हुए बाबागण, साधु समाज, दूर दराज से आए हुए साधकगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशीला बहनों, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अब कम समय बाकी रह गया। हानि क्या है और लाभ क्या है? परमात्मा को नहीं जानने के कारण उनकी स्थिति के बारे में हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। कोई अंधा व्यक्ति है, उनको नहीं दिखता है तो वो क्या करेगा? एक राजा
के पास में हीरा था। हीरा को पहचानने के लिए सभा बुलवाई थी, बहुत से लोगों को इकट्ठा किया था। इस हीरा की पहचान जो कर लेगा उनको बहुत इनाम मिलेगा। बहुत से जनता लोग जा रहे थे रास्ते होकर के। एक अंधा कहीं बैठा हुआ था। जितने लोग जा रहे थे कुछ बोलचाल करते हुए जा रहे थे। अंधा को आवाज़ें मालूम हो गई कि इतने लोग कहाँ जा रहे हैं। पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। कहा कि राजा साहब सबको बुलवाए हैं, सभा लगाया। तो कहा कि मुझे भी ले चलो। कहा तुम जाकर के क्या करोगे वहाँ, तुम तो अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा है, आँख से दिखता नहीं है, तो जाकर के क्या करेगा वहाँ। कहा कुछ भी नहीं करूँगा, कम से कम बैठ तो रहूँगा, ले तो चलो। किसी ने हाथ पकड़ के ले गया। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। राजा एक टेबल रख दिया, उसी में 2 पत्थर को रख दिया। एक तो था हीरा और एक साधारण पत्थर जो होता है, हम लोग काम करते हैं ना, वही पत्थर। दोनों पत्थर का ही समान था। और कह दिया कि जो भी पत्थर को पहचान लेगा उनको बहुत इनाम मिलेगा। जितने भी बैठे हुए थे जनता लोग एक एक करके आते थे और दोनों हाथों में दोनों पत्थर को उठाते थे, तो भारी मालूम पड़ता था। दोनों एक समान आते थे, बस फिर दोनों हाथों से उठा के फिर रख देता था। एक एक करके आते गया, जाते गया, आते गया, जाते गया, कोई पहचान नहीं कर पा रहा। इनाम लेगा तो कौन लेगा। राजा समझ गए कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, ये खजाना तो मेरा रह ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो सब के सब जब आके बैठता था तो कहा कैसा पत्थर है भाई, कोई पहचान नहीं पा रहे हो। वो अंधा जो बैठा हुआ था एक कोना में, तो वो कहा कि है जी, एक बार हमको भी तो ले चलो। कहा तुम जाके क्या करोगे, जितने सब बैठे हुए हैं तो आँख वाले हैं, तो आँख वाला तो देख ही नहीं पाया, क्या कहते हैं, पहचान नहीं पाया। और तुम अंधा हो करके तुम क्या पहचानोगे, आँख है। कहा बड़बड़ गया गज्जू आया। सब तो चले गए, और तू जा कर के क्या करेगा। कहा कि कम से कम नहीं देखूंगा तो छू तो सकता हूँ, और नहीं दिखेगा तो छू तो सकता हूँ, हाथ से तो छू सकता हूँ। कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ले गया उनको और दोनों हाथ बढ़ाया, दोनों पत्थर को उठा के 5 मिनट तक पकड़े रह गया। कस करके पकड़ा। थोड़ी देर में अंधा व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब
ये दाहिने हाथ में आपका ये हीरा है, हीरा। अब बायां हाथ में ये पत्थर है, पत्थर। क्या सही है? राजा साहब के हाथों से तालियां बज गई। कहा जुल्म हो गया। इतने आंख वाले बैठे हुए कोई पहचान नहीं पाया भाई। वही हालत है हम लोगों का है। ये जीवन यूं ही चला जा रहा है, लेकिन आज तक पहचान किए ब्रह्म क्या है भाई? पहचान पाए? बोलने से नहीं होता है, पहचान करके देखो, स्थितियां बदल जाएगी। जो पहचान लिया है सब कुछ बदल जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहस। सारी स्थितियां बदल जाएगी। देखेगा क्या? आंखें देखिबा, काने सुनिबा, मुक्ति कछु न कहना। वो व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है भाई? जो पहचान कर लिया है वो व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ, कहाँ पता ही नहीं चलता, पहचान नहीं। सुंघा की बात सुनाता हूँ, सही बात है। बाबा सोए हुए थे, लेटे हुए। मैं जैसे गया, प्रणाम कर लिया, चले गए उधर। मैंने सोचा कि सोए हुए हैं। अरे जो स्थिति में जो है वही नहीं जाने। हम नीचे तख्त पर हैं तो उसी तख्त को देखेंगे। हवाई जहाज में चढ़ने वाले व्यक्ति नीचे देखता है तो बहुत छोटा मालूम पड़ता है। थोड़ी देर में जब आए तो देखते हैं बाबा बैठ गए। हमसे पूछा कि कब आया, कब आया? मैंने कहा कि बाबा तो सोए हुए थे, तभी हम आए। हम सोते हैं? लेटे हुए थे, सोते नहीं। माया मुख सब जगह, सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमा। जो ब्रह्म की ओर जगते हैं, जगना तो उन्हीं का होता है। एक कुत्ते से पूछा, तुरंत खत्म करता हूँ। एक कुत्ते से पूछा, तुम्हारे अंदर में 3 खूबियां हैं, बहुत खतरनाक। कहा 3 खूबियां क्या है मेरे अंदर? कहा किसी की दीवार पर अच्छे अच्छे घरों में जाके तुम पेशाब क्यों करता है? किसी के दीवार पर बढ़िया बढ़िया घर बनाया है तो तुम पेशाब क्यों करता है? अच्छा, ये खूबियां है मेरे अंदर। और दूसरा, कहा कोई भिखारी यदि जाता है तो तुमको उसको जो काटने के लिए दौड़ते हो, भूखते हो, बेचारे तो भाग जाता है, उनको भीख नहीं मिलता है। और तीसरा, कहा तुम सोने नहीं देते हो, रात में परेशान करते हो। कहा अच्छा, ये 3 खूबियां मेरे अंदर है। कहा कि देखिए ये 3 खूबियां नहीं है। दीवार पर पेशाब नहीं करूं तो करूं कहाँ? कहा नीचे कर, नीचे में सब करता है ना। कहा कि आप नहीं समझते हैं, इस जमीन पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठ करके तपस्या किया है। ये धरती इतनी पवित्र है, इसीलिए मैं धरती पर पेशाब नहीं करता हूँ। क्या मुझे बुड़बक समझते हैं? इतने लोग सत्संग करते हैं बैठ करके, ये धरती बहुत पवित्र है, इसीलिए मैं धरती पर पेशाब नहीं करता हूँ, किसी के दीवार में कर देता हूँ। अच्छा, और दूसरी खूबियाँ बताओ? कोई भिखारी जाता है तो तुम भूख करके इतना जोर से चिल्लाते हो कि भाग जाता है बेचारे डर से। कहा अच्छा, ये भी बात है।
कहा कि देखो मैं उसको भगाता नहीं हूं, मैं संकेत करता हूं कि हे भिखारी, जहां तुम चले जाओ मांगने के लिए फिर मांगना नहीं पड़ेगा। उस दरबार में जाओ। इस सेठ जी का दरबार में क्यों आया है? यह सेठ जी के दरबार में तुमको कितना मिलेगा? थोड़ा सा भीख देगा, लेकिन उस दरबार में यदि चले जाओगे तो फिर जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ेगा, इच्छा की समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए मैं उनको भगाता हूं कि इसके दरवाजे पर मत आओ, उनके दरवाजे पर चले जाओ, जहां जाने से फिर मांगना कभी नहीं पड़ेगा। तीसरा में कहा तुम सबको जगाते हो, परेशान करते हो, सोने नहीं देते हो, ये बताओ। कहा अरे सोते सोते तो परेशान हो गया आदमी, बचपन से अभी तक बूढ़े बूढ़े तक सो रखा है, क्या सब दिन सोते रहेगा? इसीलिए मैं जगाता हूं, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करो, जगो, अज्ञान की निद्रा से जगो, ज्ञान की ओर अवसर करो। इसीलिए ब्रह्म के समय में 3 बजे जगाते हैं, घंटी मारते हैं तो लोगों को क्या हो जाता है? आहा, बड़ी नींद आ रही है। देखिए, इसीलिए जगने का प्रयास करो। यही 3 बातें उनको सुनाया था समय के अनुकूल। बस यही सेवा होता है बाबा लोगों का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।